राम राम कोडेस। आज के कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट का पहला सवाल। ठीक है। तो यहाँ पर आपको शर्ट का साइज दिया हुआ होगा। आपको बताना है कि दो शर्ट दिए हुए हैं। ठीक है। उनका साइज दिया हुआ है। आपको बताना है कौन सा शर्ट छोटा है, बड़ा है, या फिर दोनों ही बराबर है। ठीक है। आपको बस ये डिफरेंशिएट करना है। बस ये सिंपल सा सवाल है। अब क्या हो सकता है कि लार्ज और मीडियम हो, मीडियम और स्मॉल हो। ठीक है। मतलब अगर डिफरेंट हो तो अपन बता सकते हैं आराम से। ठीक है। पर अगर सेम हो जाए, ठीक है, तो डिफर करेगा ये क्वांटिटी। ठीक है। एक्स। ठीक है। अगर लार्ज है तो जितना ज्यादा एक्स होगा वो उतना ज्यादा बड़ा होगा। अगर स्मॉल है तो उसके आगे जितना ज्यादा एक्स होगा वो उतना ज्यादा छोटा होगा। ठीक है। तो आपको बताना है, दो टी शर्ट दिए हुए हैं, उनके साइज दिए हुए हैं। ठीक है, इस स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आपको बताना है कौन सा शर्ट छोटा है, बड़ा है, या फिर दोनों आपस में बराबर है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं अपन। बहुत ही सिंपल सा है। आई डोंट थिंक कि इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। अब जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, आंख बंद करके नंबर ऑफ एक्स काउंट कर लेते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट वाले में एक्स है 3, अगले वाले में एक्स है 1। ठीक है। सभी एक्स को हटाने के बाद जो फर्स्ट कैरेक्टर इसमें है वो है एस, और इसमें भी जो सभी एक्स को हटाने के बाद जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो है एस। ठीक है। सेम है। सेम है इसका मतलब क्या हो गया कि अब हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन से टाइप का कैरेक्टर है। ठीक है। ये है एस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जिसके पास ज्यादा एक्स वो ज्यादा छोटा। खत्म कहानी। तो ये ज्यादा छोटा, इसका मतलब क्या हो गया, ये बड़ा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल पे आते हैं। ठीक है। इसमें भी 3 एक्स और इसमें 1 एक्स। ठीक है। और जो डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर है एक्स के बाद वो है इसमें एल, इसमें भी है एल। ठीक है। अब दोनों में ही सेम कैरेक्टर, दोनों में ही सेम कैरेक्टर। तो अब मैं क्या चेक करूंगा कि किसके पास ज्यादा एक्स है। ठीक है। इसके पास ज्यादा एक्स है तो ये चीज है, क्योंकि लार्ज के सामने जितना ज्यादा आप एक्स करोगे वो उतना ज्यादा बड़ा होता जाएगा। ठीक है। तो ये जीत गया। अब यहाँ पर आ गया सारे एक्स काउंट करना है सबसे पहले तो हमें। ठीक है। इसमें 1 एक्स, इसमें 0 एक्स। ठीक है। उसके बाद जो पहला डिफरेंट कैरेक्टर है, इसमें एल है, इसमें एम है। तो यहाँ पर तो सेम कैरेक्टर है ही नहीं, कोई लफड़ा नहीं है। तो लार्ज बड़ा होगा या मीडियम बड़ा होगा, लार्ज बड़ा होगा, सिंपल सा। या टू रिटर्न। ठीक है। यहाँ पर 2 एक्स, यहाँ पर भी 2 एक्स। 2 एक्स के बाद जो कैरेक्टर है वो इसमें एल, इसमें भी एल। ठीक है। अब ये दोनों ही सेम हो गए। अब अगर जो ये दोनों ही सेम हो गए तो यहाँ पर आपको क्या रिटर्न करना पड़ेगा, इक्वल टू। ठीक है। क्योंकि दोनों के पास एक्स भी सेम है और दोनों नंबर ऑफ एक्स के बाद कैरेक्टर्स भी सेम है, तो ये दोनों शर्ट के साइज इक्वल है। ठीक है। अगेन इस सवाल पे आते हैं। तो यहाँ पर कितने एक्स है, 1 2 3 4 5। ठीक है। 5 एक्स और यहाँ पर 0 एक्स। जो पहला डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर है एक्स के बाद वो इसमें एस है और इसमें एम है। ठीक है। तो ऑलरेडी मीडियम वाला बड़ा हो जाएगा। खत्म कहानी। यहाँ पर लास्ट में 0 एक्स, इसमें भी 0 एक्स। जो फर्स्ट डिफरेंशिएट कैरेक्टर है वो है एल, इसमें एम। ठीक है। अब एल बड़ा है एम से। खत्म कहानी। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप एल एम एस में कैसे कंपेयर करोगे, ये थोड़ा सा मतलब आपको सोचने लिखने में दिक्कत होगा। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, बहुत ही सिंपल सा है। अगर आप एस की वैल्यू से लिखो नंबर तो किस किस तरीके से आता है। वेल ये आता है एल, फिर आता है एल एम, उसके बाद फिर आता है एस। ठीक है। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है, ठीक है, स्मॉल सबसे छोटा हो गया, मीडियम एम बीच में हो गया, और लार्ज सबसे बड़ा हो गया। तो जो जो साइज सबसे बड़ा है, ठीक है, उसका एस की वैल्यू सबसे छोटा है। ठीक है। तो अपन क्या कंपेयर करेंगे कि जो भी डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर है उसका अगर एस की वैल्यू जिसका छोटा होगा वो शर्ट उतना बड़ा होगा। ठीक है। बस ये एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आप यहाँ पर से लगा सकते हो। अब मैं आपको अपना कोड दिखा देता हूँ। ठीक है। मेरा कोड किस तरीके से है, उसके बाद आप अपना अंदाजा लगा के उस हिसाब से अपना कोड लिख सकते हो। यहाँ पर मेरा कोड कुछ इस टाइप से है। ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने इनपुट ले लिया ए बी। ठीक है। उसके बाद मैंने एक्स काउंट कर लिया, स्ट्रिंग ए के स्ट्रिंग बी के भी एक्स काउंट कर लिया मैंने। उसके बाद अगर जो फर्स्ट डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर है वो दोनों में सेम है, ठीक है, फिर मैं चेक करूंगा क्या दोनों ये मीडियम है। अगर मीडियम है, आउटपुट इक्वल टू।
अगर लार्ज है, ठीक है, तो मैं चेक करूंगा कि किसके एक्स के काउंट ज्यादा थे, ठीक है, जिधर ज्यादा वो आंसर अपना। अगर सेम है, इक्वल टू। फिर अगर स्मॉल है तो जिसके एक्स के काउंट स्मॉल वो बड़ा, ठीक है। उस तरीके से अगर जो सेम है दोनों में के काउंट, देन इक्वल टू, ठीक है। एल्स अपन क्या करेंगे कि जो दोनों कैरेक्टर है डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर वो डिफर है, ठीक है। तो जिसका एस की वैल्यू छोटा वो एक्चुअली में शर्ट का साइज बड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन कर देंगे और फिर खत्म कहानी। बस इतना छोटा सा कोड था। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का पूरा पूरा समापन। अब सेकंड क्वेश्चन पे अपन बात करें उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि वी आर कवरिंग ड्रीम कंपनी के रिलेटेड। आपके कुछ ड्रीम कंपनीज होते हैं, तो उस कंपनी को क्लियर करने के लिए आपको कुछ रिसोर्स का जरूरत होता है, आपको कुछ जानकारी चाहिए होता है कि ठीक है इस कंपनी के प्रिपेयर करने के लिए मुझे इन सभी बातों का ध्यान रखना है। तो उन सभी पॉइंट्स को हमने एक अच्छे से कंपाइल करके उस कंपनी को क्रैक करने के लिए जिन सभी रिसोर्सेज का जरूरत आपको पड़ेगा उन सभी को एक जगह पे कंपाइल करके हमने बहुत ही अच्छा सा एक प्लेलिस्ट बनाया है, जिसमें हम बहुत सारे गूगल, amazon, डी शॉ, उबर, माइक्रोसॉफ्ट इन सभी कंपनी को कवर किया है, ठीक है। तो फर्दर हम किस कंपनी को कवर करें, और अगर इन सभी कंपनीज में से कोई आपका ड्रीम कंपनी है तो आप उसको एक बार फॉलो कर सकते हैं, और फर्दर हम किस कंपनी पे वीडियो बनाएं ये आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन पे इस वीडियो के, या फिर आप जो भी वीडियो देखेंगे उसके कमेंट में, ठीक है। विल ट्राई टू कवर दोज कंपनीज एज वेल, ठीक है। तो बी, दूसरा सवाल, ठीक है। आपको क्या है कि एक फनी परमुटेशन बनाना है, ठीक है। फनी परमुटेशन क्या होगा, एक ऐसा परमुटेशन, ठीक है, यहाँ पर कंडीशन आपको दिया हुआ है कि हर एक जो नेबर है, ठीक है, उसका या तो लेफ्ट नेबर या राइट नेबर एक ऐसा हो जो उससे एक से डिफर करे, ठीक है। एक बड़ा हो सकता है, एक छोटा हो सकता है, ठीक है, एक से डिफर करना चाहिए। और कोई भी जो एलिमेंट है वो सेम इंडेक्स पे नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, फिक्स पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो आराम से एक बार मैं आपको समझा देता हूँ क्या ये बोलना चाह रहा है सिंपल शब्द में, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं मुझे। और ये परमुटेशन क्या होता है आई होप कि आप सबको पता होगा। एन लेंथ का परमुटेशन अगर आपको दिया हुआ है तो आपको यहाँ पर 1 से लेके एन तक के सभी नंबर मिलेंगे एक बार, ठीक है। और ये किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, दैट इज परमुटेशन ऑफ एन, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन को दिया है 4, ठीक है। तो 4 के लिए आपको क्या करना होगा कि जो भी एडजेसेंट कैरेक्टर हों, ठीक है, उनमें एक का डिफरेंस तो होना ही चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 4 डाल देता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद इससे एक डिफरेंस वाला कौन सा अपन के पास है, ठीक है। अभी एन का वैल्यू 4 है, ठीक है, तो 5 तो होगा नहीं, तो यहाँ पर मैं 3 डाल देता हूँ, ठीक है। अब 3 आ गया। अब मैं यहाँ पर 3 से एक डिफरेंस वाला एक तो 4 हो सकता था, वो है ही। अब मैं 2 डाल देता हूँ, ठीक है। 2 से 1 डिफरेंस वाला क्या है, मैं 1 डाल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि एक तो 1 डिफरेंस वाला ये है ही। अब ये इधर साइड से भी 1 डिफरेंस वाला आ गया, ठीक है। तो ये हो गया एक परमुटेशन। और भी अलग अलग पॉसिबल हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने जो बनाया वो भी एक वैलिड परमुटेशन है। एक बार ये वाला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़ा नंबर है उसको मैंने 2 इधर रख दिया, उसके बाद फिर 1 है, 1 इधर रख दिया। तो ये भी एक वैलिड परमुटेशन है। हर एक जो प्लेस पे वैल्यूज हैं आपके, ठीक है, उसका एक ना एक एडजेसेंट कैरेक्टर उससे एक से तो वेरी कर ही रहा है। यहाँ पर अपन देख सकते हैं 3 के लिए दोनों ही 1 से वेरी कर रहे हैं, दैट इज टू गुड, ठीक है। पर एक हो जाए, अपना काम उसी में चल रहा है। तो ये एक तरीका हो सकता है कि अपन रिवर्स में चल के सभी नंबर को प्रिंट कर दे, तो एक एक का डिफरेंस भी मेंटेन हो जाएगा और फिक्स पॉइंट भी नहीं मिलेगा। पर ऐसा नहीं है, जब भी ऑड नंबर होगा तो आपको एक फिक्स पॉइंट मिलेगा, जैसे कि 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, 5 4 3 2 1, ठीक है। अब इसका इंडेक्स क्या है, 1 2 3 4 5। अगर आप देखो तो सबका डिफरेंस तो 1 मेंटेन है, पर ये यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट मीट कर जा रहा है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे कि पहले तो उल्टा प्रिंट करना चालू करेंगे, ठीक है, उल्टा प्रिंट करना चालू करेंगे। और जैसे ही फिक्स पॉइंट वाला नंबर मिल जाएगा वहां पर से फिर मैं सीधा प्रिंट करना चालू कर दूंगा, यहाँ पर से मैं 1 2 3 प्रिंट कर दूंगा। तो ये जो टोटल परमुटेशन आएगा मेरा, ये आ जाएगा 5 4 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखते सारा क्राइटेरिया जो अपना है वो मीट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। ये इंडेक्स 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, डिफरेंट इंडेक्स डिफरेंट इंडेक्स डिफरेंट इंडेक्स, ठीक है। तो इंडेक्स का तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 के कॉरस्पॉन्डिंग एक डिफरेंस वाला होना चाहिए, 4 है। 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 डिफरेंस वाला होना चाहिए, 5 है, ठीक है।
1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 डिफरेंस वाला होना चाहिए, 2 है। 2 के कॉरस्पॉन्डिंग होना चाहिए 1 भी है, 2 भी है, 1 भी है, 3 भी है। 3 के कॉरस्पॉन्डिंग में होना चाहिए 2 है। ठीक है, वेल एंड गुड, अपना सारा कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। अब अगर 7 लेंथ का मैं चेक करूं तो क्या होगा? 7 लेंथ का अगर मैं चेक करूं तो ये हो जाएगा 7, 6, 5। अब देखो ये 4, ठीक है, फिक्स पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ पर से मैं क्या करता हूँ 1 2 3 4। ठीक है, अभी सबका इंडेक्स भी डिफर है और सबका डिफरेंस भी 1 मेंटेन है, तो दैट्स आवर आंसर। तो अपन कह सकते हैं कि हर एक केस में आंसर एग्जिस्ट करेगा। अगर इवन है तो सीधा सीधा अपन उल्टा प्रिंट कर देंगे, 5 सॉरी 4 3 2 1। ठीक है, कोई भी इंडेक्स ऐसा रिपीट होके तो आएगा नहीं। ठीक है, तो इवन वाला ऐसे हो गया। ऑड वाला जो है उसमें एक लेवल तक रिवर्स प्रिंट करेंगे, और जो भी अपना फिक्स पॉइंट वाला अगर पॉइंट अपन को मिल जाएगा तो वहां से अपन सीधा प्रिंट कर देंगे। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। बस एक 3 ऐसा एग्जाम्पल है जहां पर आप इस तरीके से नहीं कर सकते। बाकी जितने भी ऑड इवन है उसके जो भी अपन ने रूल डिस्कस किए, उस रूल के बेसिस पे अपन पार्टीशन कर सकते हैं। ठीक है, और अपन परमुटेशन प्रिंट कर सकते हैं। तो अब मेरा कोड किस तरीके से है वो मैं कोड आपको एक बार दिखा देता हूँ, किस तरीके से मैंने कोड लिखा है। तो ये हो गया मेरा कोड। यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे पहले चेक कर लिया कि अगर 3 है तो सीधा सीधा आउटपुट -1 कर दो, अगर 3 नहीं है तो आंसर हमेशा एग्जिस्ट करेगा। वो जो मिड पॉइंट है पहले मैंने वो मिड पॉइंट निकाल दिया, वो अगर ऑड है तो ठीक है, तो उस फिक्स पॉइंट से पहले मैं सबको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करूंगा, और उस फिक्स पॉइंट के बाद मैं सबको स्ट्रेट ऑर्डर में प्रिंट करूंगा 1 से लेके x तक। बस एज सिंपल एज दैट। फर्दर अगर वो इवन है सबको ही मैं रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर जाऊंगा। विल हैव आवर आंसर। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जुड़ सकते हैं, या फिर तो इस क्वेश्चन का कुछ थ्योरी है। मैं थोड़ा बहुत आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि आपको एक एरे दिया हुआ है, आपको उस एरे को n सेगमेंट में डिवाइड करना है। ठीक है, अब ये क्या क्यों कैसे एक एग्जांपल के साथ अगर समझेंगे तो बात करने में ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं अपन को पहला एरे दिया हुआ है, ठीक है, 55, ठीक है, 45, 30, 30, 40 एंड देन 100। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस एरे को सेगमेंट में डिवाइड करना है। और सेगमेंट में डिवाइड करने का क्या क्राइटेरिया होगा कि हर एक सेगमेंट में जो एलिमेंट्स हैं उन सभी का सम सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि पहले मैंने ये सेगमेंट बांटा, ठीक है, ये सेगमेंट बांटा, तो इस सेगमेंट का सम क्या हुआ, 55 प्लस 45, 100। ठीक है, फिर मैंने ये सेगमेंट बांटा, इस सेगमेंट का सम क्या हुआ, 30 प्लस 30 प्लस 40, इट इज इक्वल टू 100। ठीक है, ठीक है, और फिर ये बचा हुआ एक सेगमेंट हो गया। ठीक है, एक एलिमेंट को भी एक सेगमेंट अपन कंसिडर कर सकते हैं, इसका भी सम क्या हो गया, 100। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कह सकते हैं कि 3 सेगमेंट में डिवाइड किया। अब हर एक सेगमेंट का सम 100, 100 और 100 है। ठीक है, तो अब ये जो तीनों सेगमेंट आपने बनाया, उस तीनों सेगमेंट में जिसका भी मैक्सिमम लेंथ हो, ठीक है, ये सेगमेंट है जिसका लेंथ है 2, ये सेगमेंट है जिसका लेंथ है 3, इसका लेंथ है 1। ठीक है, तो इस जो पार्टीशन किया आपने 100 100 100 सम का, तो उसमें जो भी सबसे बड़ा लेंथ का सेगमेंट बना, दैट इज योर आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर पार्टीशन। ठीक है, तो आपको अलग अलग पार्टीशन करके चेक करना है और बताना है कि ये जो मैक्सिमम बना फॉर एक पर्टिकुलर सम के लिए, ठीक है, इसको मिनिमाइज करना है आपको। ठीक है, जैसे ये एक तो एग्जांपल ये हो सकता है कि मैं पूरे के पूरे लेंथ को कंसिडर कर लूँ एक बार में। ठीक है, 6 लेंथ का मैं कंसिडर कर लूँ, और जो टोटल सम रहे वो 300 रहे। ठीक है, तो मैं एक ही बार में सारे एलिमेंट्स ले ले रहा हूँ, तो यहाँ पर जो पार्टीशन हुआ, ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली में तो कोई पार्टीशन हुआ ही नहीं, एक पूरा का पूरा मैंने सेगमेंट ले लिया, तो यहाँ पर जो लार्जेस्ट सेगमेंट है उसका लेंथ क्या निकल के है, 6। ठीक है, दूसरा मैंने क्या किया कि 100 100 100 के सम वाले सेगमेंट को काटा। ठीक है, अब इसमें से जो भी मैंने सेगमेंट काटा उसमें से जो मैक्सिमम लेंथ निकल के आया वो क्या निकल के आया, 3। ठीक है, अब इन दोनों में मैक्सिमम कौन सा है, ठीक है, सॉरी इन दोनों में मिनिमम कौन सा है, 3, तो आई हैव टू आउटपुट 3। ठीक है, ये जो भी सेगमेंट बनेंगे उन सबको मुझे जो मिनिमम लेंथ हो सकता है पार्टीशन का वो निकालना है। अभी भी अगर क्लियर नहीं हो पा रहा है तो एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, ये लास्ट एग्जांपल, ठीक है, 4 1 1 1 1 एंड देन 4। ठीक है, तो एक तो हो सकता है कि मैं पार्टीशन ही ना करूं। ठीक है, अगर मैं पार्टीशन ही ना करूं
तो ये जो हो सकता है इसका लेंथ क्या होगा, मिनिमम लेंथ ऑफ पार्टीशन। ठीक है, यहाँ पर मैंने पार्टीशन ही नहीं किया, ठीक है, पूरे के पूरे को एक सेगमेंट ले लिया। तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ सेगमेंट क्या आ रहा है यहाँ पर, 6। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि मैंने 4 4 के लेंथ पे पार्टीशन किया। तो ये एक 4 लेंथ का आया, ये एक 4 लेंथ का आया, ये एक 4 लेंथ का आया। ठीक है, मतलब 4 सम का है, सॉरी। अब इसमें मैक्सिमम लेंथ क्या निकल के आ रहा है, ये 4 निकल के आ रहा है। ठीक है, और भी कोई पार्टीशन पॉसिबल है क्या? वेल यस, देट्स वन पॉसिबल पार्टीशन प्रेजेंट। अब मैं सबको 6 6 सम के पार्टीशन में डिवाइड करूंगा। तो 6 सम का ये एक सेगमेंट हुआ, 6 सम का ये एक सेगमेंट हुआ। ठीक है, अब इसमें जो भी हमने सेगमेंट डिवाइड किया उसमें से मैक्सिमम लेंथ ऑफ सेगमेंट क्या है, 3। ठीक है, तो ये 3 निकल के आया। तो आपको क्या रिटर्न करना है, ये जो अलग अलग सेगमेंट बने, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर सम, जो भी सेगमेंट का मैक्सिमम लेंथ है, अब इनको मिनिमाइज करके आपको जो भी आंसर आएगा वो आपको रिटर्न करना है। तो यहाँ पर 3 लेंथ का एक मिनिमम पार्टीशन अपन कर सकते हैं जिनका सबका सम सेम होगा। तो यहाँ पर आपको आउटपुट कराना होगा 3। ठीक है, यहाँ पर अगर अपन देखें तो ये क्या है, 10, 55, 35, 30, देन 65। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 10, 55, 65 लेंथ का हो गया, सम का हो गया। देन अगेन 35, 30, 65 सम का हो गया। ये अगेन 65 सम का है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, आंसर हो गया 2। तो इसी तरीके से आपको बताना है कि आउट ऑफ ऑल द पॉसिबल पार्टीशंस, ठीक है, हर एक पार्टीशन का आपको मैक्सिमम लेंथ निकालना है फॉर अ पर्टिकुलर सेगमेंट जो आपने किया है, और उन सभी को आपको मिनिमाइज करके उसका लेंथ निकालना है। तो इसको किस तरीके से अप्रोच किया जाए, ठीक है, तो एक बार मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से इसको अप्रोच करना है। बहुत ही सिंपल सा अप्रोच है, आप खुद ब खुद क्लियर करके खुद से बोलोगे। ठीक है, 4 1 1 1 4, इस एग्जाम्पल से अपन कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि एक आंसर हमेशा प्रेजेंट होगा ही होगा, ये अपन श्योर है। क्योंकि मैं एक तो आंसर हमेशा बोल सकता हूँ ना कि मैंने पूरे के पूरे एरे को ही एक सेगमेंट मान लिया। तो इस केस में तो एक हमेशा आंसर होगा, जैसे कि इसमें आप कोई भी पॉसिबल पार्टीशन मतलब और फर्दर इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो एक तो आप बोल ही सकते हो कि मैं पूरे के पूरे एरे को एक सेगमेंट मानूंगा, इसका सम है वॉट एवर सम है, सम। ठीक है, तो जितने भी सेगमेंट है वो इसी सम के इक्वल होंगे, तो एक ही सेगमेंट है तो इसके इक्वल होगा ही। नो, आपका बात वैलिड हो गया, उसका जो भी लेंथ है दैट इज योर आंसर। तो अपन आंसर को इनिशियलाइज कर लेते हैं टू द लेंथ ऑफ द एरे, कि उतना तो आंसर होगा ही होगा। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर, 4, मतलब 1 + 4 + 1। ठीक है, ये हो गया 6। 6 लेंथ तो होगा ही होगा। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं कि अलग अलग सम ट्राई करते हैं। तो अलग अलग भी कौन सा सम ट्राई करें, तो एक मैं यहाँ पर प्रीफिक्स सम लेता हूँ। यहाँ पर 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, 6, 7, 8, देन 12। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले मैं 4 सम ट्राई करता हूँ, कि मैं 4 4 सम के सेगमेंट ट्राई करूंगा। तो 4 सम का जब मैंने सेगमेंट ट्राई किया, तो जो अगला जो मुझे क्यूमुलेटिव सम चाहिए वो चाहिए 8, क्योंकि यहां पर तक का सम 4 है, और इसके बाद से जो नेक्स्ट एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सब का सम और 4 होना चाहिए। तो यहां से इसके बाद से मुझे क्या सम चाहिए, 8। ठीक है, 4 + 4, ठीक है, तो मुझे मिल जाएगा 8। तो मैं सर्च करूंगा कि 8 है क्या, ठीक है 8 है। अब मुझे 8 मिल गया। अब मैं क्या सर्च करूंगा कि अभी मुझे 4 4 साइज का सेगमेंट लेना, राइट, जिन सेगमेंट के एलिमेंट जिस सेगमेंट में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उन सब का सम 4 होना चाहिए। तो यहाँ पर से मैं क्या सर्च करूंगा, 12। तो 12 है क्या, वेल यस 12 भी है। तो यहाँ पर हमने कितने पार्टीशन किए, यहाँ पर हमने 3 पार्टीशन किए, और हर पार्टीशन का सॉरी लेंथ 1 था या 3 था। तो मैक्सिमम लेंथ क्या निकल के है, 3 निकल गया है। ठीक है, तो इसको अपन रिड्यूस कर देंगे 3 पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सॉरी 3 नहीं, इस पार्टीशन का लेंथ 4 था, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, अब अपन सर्च करेंगे कि 5 लेंथ का अपन पार्टीशन काट सकते हैं क्या। ठीक है, तो ये पार्टीशन 5 लेंथ का 5 सम का है। तो नेक्स्ट जो पार्टीशन होगा उसका भी सम क्या होना चाहिए, 5। तो यहाँ पर ये 5 है, तो क्यूमुलेटिव से हम कहाँ जाना चाहिए, 10 जाना चाहिए। ठीक है, तो 10 तो सम यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है, तो मतलब और 5 सम हम नहीं क्रिएट कर सकते फ्रॉम एनी पर्टिकुलर सबसेगमेंट, डिस्कार्डेड। फर्दर आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर अब मैं सम क्रिएट करने की कोशिश करूंगा 6, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 6 सम क्रिएट कर लिया। तो जो नेक्स्ट सेगमेंट है उससे भी मैं क्या सम क्रिएट करने की कोशिश करूंगा, 6 सम क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। तो 6 के बाद 6 अगर मैं और सर्च करूं तो क्यूमुलेटिव सम क्या आना चाहिए उस समय का, उस प्लेस का, वो आना चाहिए 12, ठीक है। 12 मिल गया मुझे। तो अगेन मुझे ये पॉसिबल पार्टीशन मिल गया। अब 12 के बाद मैं 18 सर्च करता, पर वो तो एरे के ही खत्म हो जा रहा है मेरा, यहीं पर 12 तक ही एरे ही है मेरा। तो बस मैं ब्रेकआउट कर जाऊंगा यहाँ से। अब ये जो मैंने पार्टीशन किया उसमें मेरे 3 3 लेंथ के 2 सब सेगमेंट बने, ठीक है। तो ये जो आंसर था मेरा, जो भी मिनिमम रिड्यूस होके 4 आया था, वो अब हो जाएगा 3, ठीक है। देन 3 इज योर आंसर। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार पेशेंटली देखते हैं एक और एग्जाम्पल, अब आपको फाइनली समझ में आ जाएगा, ठीक है। 55, 45, 30, 30, 40 एंड देन 100। ओके। अब यहाँ पर देखते क्यूमुलेटिव सम, यहाँ पर 55, 100, 130, ठीक है, 160, 200 और 300, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सम क्या सर्च करूंगा, डिफॉल्ट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट आंसर हो जाएगा मेरा 6, ठीक है। 6 एलिमेंट्स हैं, तो एक तो वो आंसर हो गया कि मैंने पूरे के पूरे एरे को एक सेगमेंट मान लिया। दूसरा क्या करता हूँ मैं, 55 सम के सेगमेंट में डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो 55 मेरा फर्स्ट सेगमेंट है, तो दूसरे सेगमेंट में भी मेरा सम 55 ही होना चाहिए। तो जो क्यूमुलेटिव सम होना चाहिए वो मेरा 110 होना चाहिए, पर 110 तो है नहीं, डिस्कार्डेड, ठीक है। अब मैं 100 सम ट्राई करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मुझे 100 मिला। अब जो नेक्स्ट सेगमेंट है उसका भी सम मुझे 100 होना चाहिए, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव क्या हो जाएगा, 100 प्लस 100, 200। 200 सर्च किया, मुझे मिल गया 200, ठीक है। अब 200 मुझे मिल गया। अब फिर मैं आगे क्या सर्च करूंगा, 300। 300 मुझे मिल गया, ठीक है। अब एरे ही खत्म हो चुका है, तो मैं कह सकता हूँ कि एक सक्सेसफुल पार्टीशन है ये, ठीक है। अब इस पार्टीशन में जो मैक्सिमम लेंथ ऑफ पार्टीशन क्या है, वो है ये, ठीक है। ये वाला जो पार्टीशन है इसका मैक्सिमम लेंथ निकल के आया है, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। अब मैं फर्दर पार्टीशन ट्राई करूंगा कि 130 सम का मैं पार्टीशन में डिवाइड करूं एरे को। तो 130 के बाद मैं क्या सर्च करूंगा, 260। 260 नॉट प्रेजेंट। 160 के बाद मैं क्या सर्च करूंगा, 320 नॉट प्रेजेंट। 200 के बाद क्या सर्च करूंगा, 400 नॉट प्रेजेंट, ठीक है। तो इस तरीके से अपन अलग अलग पार्टीशन करके देखते चलेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये कैसे किए क्या किए, ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और इसके बाद जो कोड है बिल्कुल इंट्यूटिवली है, जिस तरीके से अपन ने बात किया उसी तरीके से कोड भी जाने वाला है। और कोड डिस्कशन से पहले मैं आपको बता दूं कि हम एक बहुत ही शानदार सीरीज चला रहे हैं, बिकम ड्रीम कंपनी रेडी, जहाँ पर आपके जो ड्रीम कंपनीज होते हैं उन सब के हायरिंग प्रोसेस से रिलेटेड हर एक चीज़, हर एक रिसोर्स जो भी होता है जिसका आपके रिक्वायरमेंट होता है, आप उसको अगर इस्तेमाल करें तो उस कंपनी में आपका सिलेक्शन पक्का, ठीक है। वो रिसोर्स होने चाहिए आपके पास, अगर आप उस कंपनी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आपको वो सारी बातें पता होनी चाहिए। तो वो सब चीज़ एक जगह पे इकट्ठा करके हमने रख दिया आपके लिए। अब आप उस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, और फर्दर हम किस कंपनी को कवर करें आप इस वीडियो के कमेंट में, या फिर उस वीडियो को फॉलो करने के बाद उस वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं। विल ट्राई टू कवर एंड मेक वीडियो ऑन ईच एंड एवरी कंपनी विच यू टेल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोड पे आ जाते हैं, ठीक है। ये रहा मेरा कोड। हालांकि अपना अपना लिखने का तरीका हो सकता है, आई ट्राई टू कीप दिस सिंपल। आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो, मैंने किस तरीके से लिखा है मैं वो बता देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर इनपुट ले लिया एरे का, ठीक है। फिर मैंने प्रीफिक्स एरे बना दिया। अब मैं क्या करूंगा, डिफॉल्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरा एन, बात किया हमने, क्यों, आंसर एन तो होगा ही होगा, ठीक है। अब मैं सर्च करूंगा एक पर्टिकुलर सम के लिए, ठीक है। 4 1 1 1 1 4, ठीक है। 4 5 6 7 8 12, ठीक है। तो अब मैं क्या सर्च करूंगा कि 4 सम ट्राई करूंगा, कि मुझे 4 सम का पार्टीशन करना है, तो मेरे क्या क्या पार्टीशन होंगे, ठीक है। तो उसी हिसाब से मैंने क्या सर्च किया सबसे पहले, कि अभी जो करंट जो भी मेरा पार्टीशन है वो अगर वैलिड हो जाता है तो उसका लेंथ क्या है, ठीक है। उसका जो मिनिमम लेंथ क्या है, वो हो जाएगा i+1। i+1 का मतलब क्या हो गया, जैसे कि मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। i मतलब जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, तो इसका लेंथ क्या है, अभी तक का मिनिमम मैक्सिमम लेंथ क्या है, अभी तक का मैक्सिमम लेंथ है i+1, मतलब i यहाँ पर 0 है तो ये हो गया 1, ठीक है। फिर अभी तक का लास्ट जो मैंने इंडेक्स इंक्लूड किया है वो कौन सा है, वो है 0, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आएगा। अब फिर मैं बाइनरी सर्च करूंगा कि 4 के बाद मुझे क्या चाहिए था, 8,
8 है क्या? अगर 8 है, वेल एंड गुड। अगर 8 नहीं होता मैं यहीं से ब्रेक कर जाता। और अगर 8 मिल गया मुझे, ठीक है, तो मैं लोअर बाउंड लगाऊंगा, सर्च करूंगा कि मुझे 8 कब मिल रहा है। ठीक है, 8 मुझे जब भी मिला, फिर मैंने उसका इंडेक्स कैलकुलेट किया, जैसे 0 1। एक्चुअली तो यही जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, 0 1 2 3 4। ठीक है, फोर्थ इंडेक्स पे जाके मुझे मिला 8। अभी मुझे फोर्थ इंडेक्स पे जाके मिला 8। ठीक है, अब मेरा जो नेक्स्ट सर्च का टारगेट होगा क्या होगा? 8 मुझे मिल चुका है, तो 8 प्लस मुझे क्या सर्च करना है? 4। ठीक है, तो नेक्स्ट टारगेट मैं सेट कर दूंगा 8 + 4 12। अब जो मुझे सेगमेंट का लेंथ मिला वो क्या मिला? इंडेक्स माइनस लास्ट। ठीक है, उसको मैं कैलकुलेट कर लूंगा। और फर्दर, जैसे इस सेगमेंट का लेंथ क्या है यहाँ पर आपका, लास्ट में आपका क्या स्टोर्ड है? 0। 0 माइनस अभी करंट का क्या आया? 4। 4। ठीक है, तो इस सेगमेंट का लेंथ है 4, यहाँ पर से ये निकल के आया। और फर्दर अपन लास्ट को अपडेट कर देंगे, क्योंकि लास्ट जो आपको इंडेक्स मिला है वो इस जगह पे आपको आंसर मिला है। तो अब जो भी आपको 12 मिलेगा उसका अगर आप लेंथ कैलकुलेट करना चाहेंगे तो आपको इस इंडेक्स को पकड़ के लेंथ कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो अगर आप इस एरे को पूरा का पूरा इटरेट कर जाते हो, मतलब पूरा का पूरा एरे को आप पार्टीशन कर जाते हो, तो लास्ट आपका n-1 के इक्वल हो जाएगा। तो अगर इस तरीके से हो रहा है तो आपको जो अभी आंसर है वो मिनिमम ऑफ ऑल द पार्टीशंस, ठीक है, वो आपको लेना है। वो आप यहाँ पर से मिनिमम कर सकते हो, और इन द एंड जो भी आपका आंसर होगा उसको आप आउटपुट करा सकते हो। ये अगेन मैंने लिखा है, आप अपना इम्प्लीमेंटेशन लिख सकते हैं जो कि इससे और अच्छा हो सकता है, सिंपल हो सकता है। सो दैट्स इट फॉर नाउ। राम राम कोडर्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड ग्रो कर रहे होंगे, राइट? बोल दो यार, कर ही रहे हो ना ग्रो? तो क्वेश्चन डी, भाई क्वेश्चन डी क्या है समझना पड़ेगा। चलो समझाता हूँ, ठीक है। बेसिकली गाइस क्वेश्चन बोल रहा है, एक ट्री दिया हुआ, राइट? ये एक ट्री दिया है, ये ट्री कंप्लीट है, मतलब क्या भाई? हर एक नोड के दो बच्चे हैं, पक्की बात है, ठीक है। एक कंप्लीट बाइनरी ट्री आपको दिया हुआ है। अब ये बोल दिया कि हर एक लीफ नोड, कितने लीफ नोड है बताओ इस ट्री में? 8 लीफ नोड है, राइट? तो अब इस हर एक गिफ्ट नोट में 1 से 8 तक का एक वैल्यू है, परम्यूटेशन है बेसिकली, मतलब इसमें 3 हो सकता है, इसमें 6, इसमें 2 5 1 7 4 8। हर एक में कुछ ना कुछ वैल्यू है, 1 से 8 तक सारा वैल्यू है, परम्यूटेशन है बेसिकली, राइट? अभी क्वेश्चन बोल रहा है कि आप चाहते हो, क्या चाहते हो आप चाहते हो कि आप जब इस ट्री को देखो ना भाई, तो ये सब ऐसे दिखे, मतलब पूरा झिंटाक सही से होकर आपको दिखे। आप ऐसा चाहते हो, ठीक है। पर ऐसा दिया हुआ हो सकता है, ऐसा हो सकता है ऐसा ना हो। तो आप ऐसा लाने के लिए आप क्या कर सकते हो? आप रूट को पकड़ सकते हो, दोनों बच्चों को स्वैप कर सकते हो इधर उधर, मतलब इसको पकड़े तो इन दोनों को घुमा दोगे, इधर आ जाएगा इधर आ जाएगा। आप इसको पकड़ो तो इसको घुमा सकते हो, इसको पकड़े तो इसको पूरा इधर घुमा दोगे, इसको पूरा इधर घुमा दोगे। मेरी बात समझ में आ रही है, राइट? इसको पकड़े दोनों को स्वैप कर दोगे तो ये पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, राइट? मतलब मान लो कि मैं इसको पकड़ के घुमाया तो क्या होगा? 2 5 इधर आ जाएगा, 3 6 इधर आ जाएगा, राइट? आई थिंक बात समझ में आ रही है। अरे आई कि नहीं आई? आई ना? समझदार हो आप तो, कैसे नहीं आएगा आपको? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो आप घुमा घुमी कर सकते हो। आपको बताना है कि आप टारगेट अचीव कर सकते हो। मान लो कि आपको ये ऐसे दिया रहता, हाँ, 7 8 6 5, ठीक है, मान लो आपको ऐसे देता है। तो आप क्या कर सकते हो भाई? पहले तो आप इन इन दोनों को स्वैप कर सकते हो, इसको छोटी घुमा दोगे ऐसे, तो क्या हो जाएगा? ये इधर 1 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2, राइट? अब इसको छोटी घुमा दोगे तो क्या हो जाएगा भाई? 1 2 3 4, है ना? अरे आया कि नहीं आया? आया ना? डर के बोल रहे हो क्या? आ गया ना? ठीक है। इसको चोटी पकड़ के घुमाओ यार, 5 6, है ना? अब इसको चोटी पकड़ के घुमा दो, 5 6 7 8। अब स्टार्टिंग से देखो क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हाँ पॉसिबल है। और कितना ऑपरेशन में हुआ मेरे भाई? कितना ऑपरेशन में हुआ? वो आप गिनो यार, एक दो बार। कितने ऑपरेशन, जहाँ जितना वो चोटी घुमाए, इधर एक बार घुमाए, इधर एक बार घुमाए, और इधर एक बार घुमाए, तो 4 ऑपरेशन में हो गया भाई। दैट्स इट। तो आपको बताना है ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो कितना ऑपरेशन में हो सकता है। आई थिंक द क्वेश्चन इज क्वाइट क्लियर, राइट? ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो अप्रोच भी चलते हैं। क्या अप्रोच होना चाहिए? अब तुमने कुछ तो आया होगा पढ़ के भाई कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा होना चाहिए। क्या है आपके माइंड में, बताइए। देखते हैं, आओ थोड़ा समझते हैं। मान लो कि एक केस लेते हैं कि कब ये हो नहीं पाएगा। मैं मान लो ऐसा कुछ चाहिए, 2 3 1 4 7 8 5 6। इस केस में हम कभी भी नहीं कर सकते। 2 3 1 4 है, राइट? अभी अब क्या चाहते हो? ये 1 2 3 4 बने, है ना? यू वांट 1 2 3 4, है ना? अब प्रैक्टिकल सोचो
ये गज के दो बच्चे 1 और 4 है ना। अब आप ये गज के बच्चों को आपस में स्प्लिट कर सकते हो, 1 4 4 1 कुछ भी कर सकते हो, और इसको बड़े सेगमेंट से शिफ्ट कर सकते हो। मतलब ये 1 4 तो हमेशा एक साथ रहेगा, इसमें डाउट नहीं है। 1 4 हमेशा एक साथ रहेगा, है ना। बट ऐसा होना पॉसिबल नहीं, आप कुछ भी कर रहे हो, यू वांट 1 2 3 4, तो 1 4 के बीच में इतना दूरी होना चाहिए मेरे भाई। 1 4 के बीच में दो एलिमेंट रहने चाहिए, 1 4 कभी भी एक साथ नहीं रह सकता। यानी कि अगर 1 है तो 1 के बाद कौन होना चाहिए, 2 होना चाहिए, राइट। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, है ना। 1 है तो इसके बाद 2 होना ही पड़ेगा। भाई 2 1 हो जाए तो भी चलेगा, 1 2 हो जाए तो भी चलेगा, बट होना चाहिए। थोड़ा और क्लैरिटी रहते हैं, चलो यार, आप सब समझ जाओगे, देखिए। तो भैया आप जैसे बोल रहे हो उस हिसाब से, अगर इधर मान लो भाई 3 है तो इधर होना पड़ेगा 4, होना पड़ेगा। इधर आप 4 को छोड़ के कुछ भी रखो, कुछ भी बोलो रैंडमली, क्या बोल रहे हो, 7 बोल रहे हो, ठीक है। 3 7 अगर आप रख दिए, आप क्या कर सकते हो बताओ। आप इनको आपस में स्वैप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। और फिर इसको इसके रेस्पेक्ट में हम इधर लगा सकते हैं, तो अभी 3 7 जोड़े में जाएगा। तो 3 7 अब और आप अलग कर ही नहीं सकते। और आपको पता है 3 के बाद 4 ही आना चाहिए, 7 तो आ ही नहीं सकता। तो ये बात थोड़ा सा आपको समझ में आया कि हाँ भैया, एक बात तो समझ में आ गया कि इधर 4 ही हो सकता है ना। ये बात आप समझ में आ गया, राइट। तो मतलब भैया एक नोड में जो है नेक्स्ट में उससे एक बड़ा ही होना चाहिए पेयर में, राइट। तो भैया अगर इधर 3 है, मान लेते हैं इधर 4, इधर 3 है, इधर 2, इधर 1 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 3 4 बना सकते हैं, राइट। एक स्वैप में इसको चोटी घुमा देंगे, 2 1 को 1 2 कर सकते हैं, इसको चोटी घुमा देंगे, राइट। ये हो गया, हमको 1 2 3 4 चाहिए भैया, हाँ। अब इसके रेस्पेक्ट में सोचो, अभी अब इसके रेस्पेक्ट में सोच रहे थे, आप बोले थे भाई जो दो बच्चे हैं, दोनों बच्चे कंसेक्यूटिव होने चाहिए। ऑब्वियस भाई, क्योंकि आपको पता है कि कंसेक्यूटिव नहीं होंगे तो कभी बन ही नहीं सकता। तो कंसेक्यूटिव थे। अभी आप एक लेवल ऊपर में सोच रहे हो, तो इसके रेस्पेक्ट में क्या सोचेगा, मेरे 4 बच्चे हैं, चारों कंसेक्यूटिव होने चाहिए। अरे आया कि नहीं आया, तो 3 4 1 2 का अगर अब कंसेक्यूटिव है क्या, देखिए 3 4 1 2 कंसेक्यूटिव इन सेंस कि अरेंज हो सकते हैं कंसेक्यूटिव वे में, हो सकते हैं ना भाई, हो सकते हैं ना भाई, खत्म। ट्रू। थोड़ा और समझते हैं यार, जिनको समझते हैं हम लोग समझ गए, जिनको नहीं समझते मेरे जैसे मूर्ख जो है, आइए समझते हैं हम लोग। मेरे को भी नहीं आया था यार एक बार में समझ में, तो समय लगता है। तो अभी अभी आप भैया मेरी बात मानिए कि भैया इधर अगर 5 है तो इधर 6 होना पड़ेगा, इधर अगर 4 है तो यहाँ 3 होना चाहिए, इधर 8 है तो 7 होना चाहिए, 2 है तो 1 होना चाहिए, मान लो। अब आप इस सब इसके रेस्पेक्ट में सोच रहे थे, है ना, इधर है तो सब होना चाहिए ऐसे लगातार। अब इसके रेस्पेक्ट में सोचिए क्या होगा भाई। तो इसके 4 बच्चे हैं, 4 लीफ है, इसमें सारा कंजुगेटिव है कि नहीं है, 3 4 5 6, सारा कंजुगेटिव ही है, राइट। 3 4 5 6 सारे कंजुगेटिव है, राइट। अगर इसका आप अरेंज करोगे, और 8 7 1 2 ये सारे कंजुगेटिव नहीं है, तो ये नॉट पॉसिबल। यही बात है, घूम फिर के मैं बोल रहा हूँ कि ये आप हर लेवल से सोच रहे हो। इसके लेवल में आप देखोगे भाई 2 ही बच्चे हैं तो दोनों कंसेक्यूटिव होने चाहिए। इसके लेवल में देखोगे भाई 4 बच्चे हैं तो चारों कंसेक्यूटिव होने चाहिए, बिकॉज ये चारों का आप कैसे भी आपस में अरेंज करवा सकते हो। और फिर जब ये स्वैप खाएगा तो इसके बीच में इंसर्ट नहीं कर सकता, अगर चारों कंसेक्यूटिव नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगा। ये 1 2 7 8 हो रहा है ना, घूम फिर के। तो अब 3 4 5 6 कैसे इंसर्ट करवाओगे इसके बीच, अब ये बंद गया, और आप जब इसको स्वैप करवाओगे तो ये आगे पीछे हो जाएगा, पर ये बीच में आप इंसर्ट नहीं करवा सकते। तो आप हर एक लेवल से सोच रहे हो कि उसके अंदर क्या होना चाहिए, आप ये चीज देख रहे हो, है ना। ठीक है, बस हो गया काम। आई थिंक क्लियर है, लॉजिक इतना ही है भाई। अब देखिए आपको वही करना है। इधर मानो इधर ऐसे दे दूं मैं आपको 8 7, इधर मैं आपको दे दूं 6 5, ठीक है। 8 7 और 6 5। अभी आप क्या बोलोगे भैया, इसको 4 3 दे दो, तो इसके रेस्पेक्ट में भाई 5 6, हाँ। 8 7 ठीक है, 4 3 ठीक है, 2 1 ठीक है, परफेक्ट है भाई। इसके रेस्पेक्ट में देखोगे भाई 5 6 7 8 चार टू है, चार टू है, परफेक्ट है। इसके रेस्पेक्ट में देखोगे तो 8 है। तो भाई ये बन सकता है ऑपरेशन, आप गिन सकते हो। थोड़ा सा आप कंफ्यूजन आपको मैं क्रिएट करवाता हूँ, जिनको समझ में आएगा उनको कंफ्यूजन नहीं होगा, बट नहीं समझ में आए तो दिक्कत होगा। तो भैया आप बोलिए कि जो होना चाहिए कंजुगेटिव होना चाहिए, राइट, हाँ। तो भैया क्या इधर 2 3 हो सकता है, कंजुगेटिव तो है, नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि ये एक सेगमेंट है 2 3, राइट। अब आपको पता है कि ये 2 3 तो बंद गया, अब जब इसको आप स्वैप करोगे तो आपको 1 2 3 4 चाहिए, राइट। तो ये तो इधर आ गया भाई, इससे पहले एक 1 आएगा जो कि पॉसिबल नहीं, क्योंकि
दो दो का बंडल जब स्वैप होगा तो मिनिमम में भी दो दो का बंडल या चार का बंडल या आठ का बंडल है, तो अब वन एक आप एलिमेंट ला नहीं सकते, इधर पे एक बंडल आ सकता है। थोड़ा रिलेट कर पा रहे हो राइट? तो इधर क्या होना चाहिए मेरे भाई, इधर भैया वन टू का पैर हो सकता है, हो सकता है, थ्री फोर हो सकता है, हो सकता है, फाइव सिक्स हो सकता है, हो सकता है, सेवन एट हो सकता है। कोई एक बंडल होना चाहिए मेरे भाई, बस इतना ही मतलब है और कुछ नहीं। और इसका रिस्पेक्ट में भैया देखेंगे तो सीधा चार एलिमेंट है, तो क्या थ्री फोर फाइव सिक्स हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अगर आप इधर थ्री फोर फाइव सिक्स होगा घूम फिर के मान लो, तो क्या इधर तो है, इधर भी चार, बंडल चार का है तो चार चार का बंडल होना चाहिए भाई, इधर वन टू दो ही बच रहा है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या फाइव सिक्स सेवन एट पॉसिबल है? हाँ। बस आपको अब दो ही चीज चेक करना है, एक तो वो बंडल होना चाहिए मेरे भाई, बंडल होना चाहिए, और उसका जो मिनिमम एलिमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए भाई, मल्टीपल होना चाहिए बेसिकली। देखो ये क्या है, इसका मैक्सिमम एलिमेंट टू का मल्टीपल है ना, इसका मैक्सिमम एलिमेंट टू का मल्टीपल है, टू का मल्टीपल है, टू का मल्टीपल है। अगर आप चार का बंडल बनाओगे तो क्या वन टू थ्री फोर का एक बंडल बनेगा इस केस में, और फाइव सिक्स सेवन एट का एक बंडल बनेगा राइट। इसका मैक्सिमम एलिमेंट फोर का मल्टीपल है, इसका मैक्सिमम एलिमेंट फोर का मल्टीपल है। अगर आप आठ का बंडल बनाओगे तो एट का मल्टीपल होना चाहिए। आया कि नहीं आया? नहीं आ रहा तो खुद से बनाओ यार, तो समझ में आएगा ठीक है। तो फाइनल बात है मेरे भाई कि आपको क्या देखना चाहिए, आप हर लेवल में जाकर देखोगे राइट। मान लो ये आखिरी लेवल है, इसके नीचे सिर्फ लीव है, तो इससे आप देखोगे कि भैया जो दो दो का बंडल है ना, लीव दो दो का जो पेयर है उसको कंसेक्यूटिव होना चाहिए एक तो, और जो मैक्सिमम एलिमेंट होना चाहिए वो टू का मल्टीपल होना चाहिए है ना। आप इधर जाओगे भाई, अब क्या देखोगे, और इसमें क्या करोगे, अगर स्वैप करना होगा तो स्वैप कर दोगे, अगर सिक्स फाइव है मान लो। सो एक तो भाई आप क्या चेक किए भाई, आप चेक किए मेरे भाई ये सिक्स फाइव था, तो इसका ये कंसेक्यूटिव एलिमेंट है हाँ, इसका जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो टू का मल्टीपल है हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। और सिंस सिक्स फाइव है यू नीड फाइव सिक्स इन अ सॉर्टेड फैशन राइट, तो यू कैन ऐड वन टू द आंसर भाई, एक स्वैप तो हो गया पक्का बात है। वैसे आगे आगे अगर वन टू हुआ तो ये भी कंसेक्यूटिव एलिमेंट से वन टू, मैक्सिमम एलिमेंट टू का मल्टीपल है, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, और कोई आपको स्वैप नहीं करना है। एट सेवन हुआ तो मेरे भाई, हाँ भाई ये भी पॉसिबल है, एट टू का मल्टीपल है और दोनों कंसेक्यूटिव है। थ्री फाइव होता तो नॉट पॉसिबल होता राइट, टू थ्री होता तभी नॉट पॉसिबल होता, ये सब आपको समझ में आप आ गया राइट। अगर ये लेवल में सारा पॉसिबल हो गया, देन यू गो टू दिस लेवल राइट। नाउ यू सी कि फोर्थ चार चार का बंडल उठाओगे राइट, देखोगे सारे कंसेक्यूटिव है क्या, अगर कंसेक्यूटिव है, इफ दे आर कंसेक्यूटिव देन व्हाट डू यू नीड टू चेक कि फोर का मल्टीपल है क्या मैक्सिमम वैल्यू, अगर वो मल्टीपल है नीड टू चेक फॉर स्वैप्स, मतलब मानो कि कैसा हो सकता है नीचे में थ्री फोर वन टू है ना, ऐसा हुआ तो वन टू थ्री फोर सारा कंसेक्यूटिव है, मैक्सिमम एलिमेंट फोर, फोर का मल्टीपल है, और स्वैप कितना चाहिए, एक चाहिए राइट, खत्म। आंसर बेसिकली आप प्लस प्लस करोगे, और स्वैप भैया दो तीन करना पड़ा तो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे जाकर दो दो का जो पेयर बनाया हुआ है उसको आप ऑलरेडी शॉर्ट कर चुके हो पहले, जब इस लेवल में थे तो आप दो दो का सारा पेयर के शॉर्टेड ऑर्डर में ला चुके हो। और अगर आप चार का बना रहे हो बंडल तो उसको बस एक स्वैप भी करोगे राइट। तो बस अगर इधर वन नहीं है जो होना चाहिए था बेसिकली, तो यू नीड टू स्वैप। दिस इज हाउ यू ट्राई द कोड, एंड आई रिक्वेस्ट यू हार्टिली गाइस कि आप कोड इसका खुद से करो, लॉजिक समझ में आ गया, बिकॉज इवन टू बी ऑनेस्ट मेरे को कोड करने में खुद 10-15 मिनट लग गया था सोचने में कैसे कोड लिखूं क्या लिखूं, एंड बहुत मजा आया कोड लिख के, जो मैं लॉजिक बता रहा हूँ। अब हो सकता है थोड़ा टफर वर्जन ऑफ कोड दिखाऊंगा, मेरे को जो स्ट्राइक किया उसमें आप इजीली इसको लिख पाओ, बट लॉजिक तो यही है आई बिलीव। इसको आप उल्टा भी सोच सकते हो, इस लॉजिक को ऊपर से नीचे भी, मैं नीचे से ऊपर गया। अ, ठीक है कोड पीछे होते हैं, पर आप पॉज करके सोच लेना ठीक है गाइस। एंड इफ यू डोंट नो गाइस, एक मीटअप होने वाला है ब्रो कोडर्स का, बिकॉज लास्ट 2 महीने से अराउंड 120+ इंटरव्यूज हम ले चुके हैं ठीक है। तो जो एक्सपीरियंस हम इंटरव्यू से गेन किए कि बच्चों का जो डाउट रहता है कॉमन डाउट्स, तो उस पर हम लोग वी आर मेकिंग अ वीडियो सो दैट इट कैन हेल्प द एंटायर कम्युनिटी के क्या क्या डाउट कॉमन है उसको हाउ टू टैकल विद देम। डोंट फॉरगेट टू जॉइन द लाइव वेबिनार, रजिस्ट्रेशन फ्री है गाइस सबके लिए। फॉर्म में बस आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना है जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ठीक है। प्रमोशन हो गया मेरा नहीं रे, आप लोग का हेल्प किया था ये ठीक है। अब आइए इधर, क्या बोल रहा है ये, मैं भाई कोड मैं वही बोल रहा हूँ, देखो कोड कैसा लिखा हूँ मैं, ऐसा आपका ट्री है राइट। तो पहले इस लेवल पे गया, तो इस लेवल पे देखना है तो आपको हर एक के बच्चे दो दो बच्चे होंगे राइट, तो लेंथ कर दिया टू राइट, हर एक के दो दो बच्चे होंगे। अब मैं पूरा एरे पे ट्रैवल किया राइट, आपको ये एरे दिया हुआ है ना पूरा, तो दो दो लेंथ पे ट्रैवल करूंगा, दो लेंथ पे ट्रैवल करूंगा और मिनिमम मैक्सिमम निकाल दिया राइट। हाँ निकाल दिया। अब मिनिमम मैक्सिमम निकालने के बाद क्या बोलूंगा भाई, सिंपल देखो आप, मैं एरे पे ट्रैवल कर रहा हूँ, लेंथ टू पे ट्रैवल कर रहा हूँ, और लेंथ टू का मिनिमम मैक्सिमम निकाल गया हूँ ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ जो मिनिमम एलिमेंट है बेसिकली वो, हाँ एक ही बात है, देखो मैं आपको क्या बोला, अगर फाइव सिक्स है तो मैक्सिमम एलिमेंट टू से डिविजिबल होना चाहिए राइट, या फिर मिनिमम -1 वो भी टू से डिविजिबल होना चाहिए।
एक ही बात है ना भाई, 5 6 7 8। अब बोलोगे मैक्सिमम एलिमेंट भैया 4 से डिविजिबल होना चाहिए या फिर मिनिमम -1 4 से डिविजिबल होना चाहिए, एक ही बात है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मैं मैक्सिमम भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है। मैक्सिमम डिविजिबल बाय लेंथ, लेंथ 2 है अभी तो। और कितना एलिमेंट, जो आपका मिनिमम मान लो 5 आया, मैक्सिमम मान लो 9 आया, तो मतलब झोल है, क्योंकि 5 6 7 8 मतलब सब कंसेक्यूटिव होना चाहिए। परमुटेशन है, रिपीटेशन है नहीं। तो अगर मिनिमम 5 है, मैक्सिमम 9 है, तो इसके बीच में कितना एलिमेंट हो गया, 5। तो बीच में होना कितना चाहिए था? बेसिकली गाइस बोलने का मतलब यही है कि अगर आपका लेंथ 4 है, तो मिनिमम अगर 5 है और मैक्सिमम क्या है, 8, और आज सिंस 4 लेंथ पे इटरेट किया, तो पक्का 6 7 आ गया होगा, बिकॉज कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ है। कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ, और मिनिमम 5 है, मैक्सिमम 8, और 4 एलिमेंट को ट्रेवल किया, तो बाकी तो 6 7 होना ही पड़ेगा। बस मैं वही देख रहा हूँ कि आपका मिनिमम जो भी है, मैक्सिमम जो भी है, ये लेंथ के बराबर है कि नहीं। तो मानो मिनिमम 5 आ गया, मैक्सिमम आ गया 9, है ना, तो मतलब, और आप 4 एलिमेंट पे ट्रैवल किए हो, तो मतलब एक एलिमेंट तो मिसिंग हो रहा है, जो कि नॉट पॉसिबल। सारा कंसेक्यूटिव होना चाहिए। इसको आप सेट से भी चेक कर सकते हो, सारा कंसेक्यूटिव है कि नहीं, मल्टी सेट से कैसे भी कर सकते हो, मैं ऐसे किया। तो दिमाग लगाया कि परमुटेशन है सारा, तो हर एलिमेंट एक ही बार आया, तो मिनिमम मैक्सिमम अगर आपका लेंथ के बराबर है, तो भाई सारा एलिमेंट आ गया है। बस यही तरीका है, आप कैसे भी चेक कर सकते हो, वही बात है। अब अगर है तो बस मैं आपको क्या बताया, मैं हमको बस चेक करना चाहिए कि क्या चेक करना चाहिए, शुड बी स्वैप और नो, राइट? शुड बी स्वैप और नो। कैसे चेक करेंगे भाई? मतलब मान लो आप कैसे, 4 3 2 1, मतलब 1 2 3 4 है इधर, 5 6 7 8, राइट? तो आपको समझ में आया मेरे भाई कि स्वैप करना चाहिए। क्यों? आप देखें कि ये 5 है, होना चाहिए 1, मिनिमम 1 था, तो ये 5 है, मतलब भाई ये सेगमेंट दोनों को स्वैप करना पड़ेगा। स्वैप कैसे करोगे? 5 को इधर पुश करोगे, 6 को इधर पुश करोगे, 7 को इधर करोगे, 8 को इधर करोगे, 1 2 3 4 ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। आपका तरीका होना चाहिए स्वैप करने का, कैसे भी आप करो। बस यही कोड लिखा हूँ मैं, ठीक है, स्वैप कर दिया। भाई मैं एक सेगमेंट पे गया, उस सेगमेंट को चेक किया, उसका मिनिमम मैक्सिमम निकाल दिया, अगर मैक्सिमम डिविजिबल बाय लेंथ है और मिनिमम माइनस मैक्सिमम सारा कंसेक्यूटिव है, तो मैं चेक किया जो मिनिमम है, जो फर्स्ट एलिमेंट है बेसिकली, जो वो मिनिमम के बराबर है कि नहीं है। अगर मिनिमम के बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं, स्वैप नहीं करना है। मिनिमम के बराबर नहीं है तो स्वैप करना पड़ेगा, स्वैप में कर दिया। अगर ऐसा नहीं हो रहा, ये कंडीशन तो गलत हो गया भाई, तो आपका वो है ही नहीं, तो फ्लैग करके ब्रेक कर दो। अगर फ्लैग है तो ब्रेक होएगा ही। नहीं तो अगर मतलब मान लो इस लेवल के सक्सेसफुली ट्रेवल कर दिया मैं, ट्री में बहुत सारे लेवल बनाया था ना यार, ध्यान कहाँ है आप लोग का? बहुत सारे लेवल बनाया था मैं। मान लो ये लेवल के आप सक्सेसफुली ट्रेड कर दिया, अब नाउ यू गो टू दिस लेवल, नाउ यू चेक फॉर लेंथ ऑफ 4, राइट? तो लेंथ को 2 × 2 4 कर दिया, देन यू गो टू दिस लेवल, यू चेक फॉर लेंथ ऑफ 8 4 × 2 8, ना सब कंटिन्यू करोगे जब तक सारा लेंथ ट्रेवल नहीं हो जाता, राइट? जब तक लेंथ आपका आंसर छोटा है, मतलब मान, बस वही बात है। अगर आपका ट्री में 8 एलिमेंट है लीव्स, तो कितना लेंथ हो सकता है, 1 2 3 लेवल, ये सब आप समझ सकते हो, राइट? दैट्स इट। तो अगर फ्लैग ट्रू है मतलब ये पॉसिबल था, तो आपका आंसर सी आउट करो, अगर पॉसिबल नहीं था तो फ्लैग माइनस वन। भाई ये कोड आप अपने तरीके से लिखो, बस मैं आपको लिख के दिखा दिया, समझा दिया बेसिकली समझने का तरीका। इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है? Yeah, this was all about the code. And if you want to get placed in a dream company, then dream company का playlist चल रहा है, you can go and watch it. Everything you need to know about your company, गूगल का आ गया, डी शॉक आ गया, उबर का आ गया, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन सबका आ चुका है, तो यू कैन गो एंड वॉच दोस वीडियोस एंड चेक आउट हाउ कैन यू एंटर इन योर ड्रीम कंपनी, ठीक है? डोंट मिस ऑल दिस थिंग्स, ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।